अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़ायज़ा है और मैंने जिस टॉपिक पे थीसिस दिया हुआ है वो है थिंकिंग पर्सपेक्टिव। थिंकिंग पर्सपेक्टिव में मैंने जजमेंट को फोकस किया हुआ है कि लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं। लोग बगैर किसी के जाने, बगैर किसी को जाने, बगैर किसी के बारे में उनके पास कोई रीज़न्स भी नहीं होते कि वो ऐसे क्यों हैं, फिर भी हम क्या करते हैं कि हम उन पे जजमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ भी लेके। तो मैंने उस इश्यू को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ को हम कैसे कवर कर सकते हैं। कार्ल यंग की थ्योरी पे मैंने काम किया हुआ है कि कार्ल यंग की अंदर है थ्योरी, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसकी एक कोटेशन है कार्ल यंग की कि थिंकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, दैट्स वाई मोस्ट पीपल जज। मतलब सोचना इतना मुश्किल हो गया है आजकल हमारे लिए कि हम डायरेक्ट जजमेंट पे आ जाते हैं, हम सोचने को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो इसीलिए मैंने ये कोटेशन यहाँ पे रखी है ताकि कार्ल यंग की थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस किया जाए कि वो क्या बोल रहे हैं और हम उनसे कैसे इंस्पिरेशन लेके हम खुद को बेटर कर सकते हैं। ये मैंने एक ट्रैक डिज़ाइन किया हुआ है जो कि 2 बाउंड्रीज़ के अंदर बंद है। हम सब अपनी सराउंडिंग के अंदर बाउंड हैं कि बचपन से जो हमने बाउंड्री देखी हुई है हम उसके अंदर ही चलते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। और उसके अंदर मैंने एक गेम रखी हुई है जो कि सामने से भी स्टार्ट हो रही है, लेट्स प्ले फॉलो एनीवन, और दोनों साइड से भी हो रही है। लेकिन सब क्या कर रहे हैं कि सामने वाली गेम को फोकस करते हुए आ रहे हैं और इंटर हो रहे हैं। और इसमें जो ना मैंने 3 शेप्स दी हुई हैं, तीनों शेप्स के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न है कि ट्रायंगल डिप्लोमेटिक होता है, स्क्वायर स्टेबल होता है और सर्किल पॉजिटिव होता है। तो इन शेप्स को आप जब फॉलो करके अंदर तक पहुंच रहे हैं तो क्या इन तीनों शेप्स में से आपने जो भी शेप चूज़ की तो क्या आपने कुछ सोचा या बगैर सोचे समझे आपने पाँव रख लिया और आप अंदर आ गए। तो ये आपके पर्सपेक्टिव को शो ही करेगा कि आपका कितना पर्सपेक्टिव ब्रॉड है या कितना बाउंड है। ये मैंने पर्सपेक्टिव का लोगो डिज़ाइन किया हुआ है कि मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने पर्सपेक्टिव का जो वी है उसको पर्सपेक्टिव की शेप में रख के उसके अंदर एक ह्यूमन ड्रॉ कर लिया है कि क्योंकि मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव को फोकस कर रही हूँ। और वी को मैंने एक पर्सपेक्टिव की शेप में दिखाया है कि हम जब भी देखते हैं कोई भी चीज़ तो हमें सामने से बड़ी और जो है ना वो एक पॉइंट पे ख़त्म हो रही होती है, इसलिए मैंने वी को पर्सपेक्टिव के अंदर ह्यूमन दिखाया है। ये मेरे थीसिस का बिग आइडिया है, डोंट टॉक विदाउट टंग। टंग को मैंने नॉलेज से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जैसे हम ज़बान के बगैर बात नहीं कर सकते, वैसे ही हम किसी के लिए नॉलेज के बगैर कैसे बात कर सकते हैं। डोंट टॉक विदाउट टंग एक इंस्टॉलेशन है जो कि मैंने लोगों को एक्सपीरियंस करवाने के लिए रखी हुई है, जिसमें 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स पे कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है। अब ये इनका क्या है, एक ही पॉइंट है जहाँ से आपको ये सही से समझ आएगी। या आपको किसी भी पर्सपेक्टिव से आपको सही से समझ नहीं आएगी, लेकिन इसका एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहाँ से आपको ये बिल्कुल सही से समझ आ सकती है। और वो पर्सपेक्टिव ढूंढने के लिए आपको इसके राउंड घूमना पड़ेगा, फिर ही आपको वो पर्सपेक्टिव नज़र आ सकता है कि ये कहाँ से सही से समझ आ रही है। वैसे ही हम क्या करते हैं कि हम चारों तरफ 360 पे कभी नहीं सोचते, 360 में कभी नहीं घूमते। हम जो है ना एक ही पॉइंट लेके जो भी हमें गलत पॉइंट मिलता है हम उसी पे जजमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए कि हम जो है ना उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। कार्ल यंग की थ्योरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, वो ऐसे जजमेंट पास करना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके लिए मैंने कार्ल यंग की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे, कि हर बंदा 3 सिचुएशन से गुजरता है, हर इंसान। वो 3 सिचुएशंस क्या होती हैं हमारी लाइफ में, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, जब हम इंट्रोवर्ट की कंडीशन में आते हैं, ये हमारे 3 एटीट्यूड्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी के अंदर होते हैं। जब हम इंट्रोवर्ट की कंडीशन में आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग को डोमिनेट कर रहे होते हैं, थिंक हमारे लिए बोल्ड हो जाता है, वो थिंक हम पे डोमिनेट हो रहा होता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं और हम अब खुद पे जजमेंट कर रहे होते हैं। जब हम एक्सट्रोवर्ट की कंडीशन में आते हैं तो डू हम पे डोमिनेट हो जाता है और हम इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ देखेंगे, कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर जो है ना जजमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे एक्सट्रोवर्ट की कंडीशन में। एम्बीवर्ट में क्या होता है कि हम दोनों चीज़ों को इक्वल रखते हैं, हम थिंक को भी टाइम देते हैं, हम डू को भी टाइम देते हैं, हम दोनों चीज़ों को इक्वल रखते हैं। अब कार्ल यंग ये बोल रहा है कि हर बंदा इन 3 एटीट्यूड से गुजरता है। अब इन 3 एटीट्यूड्स के पास 4 फंक्शंस हैं। कार्ल यंग ने अपनी थ्योरी में 4 फंक्शंस बताए हुए हैं कि हर एटीट्यूड के पास 4 फंक्शन होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन। अगर हम इन चारों फंक्शंस को सही से प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो जजमेंट है किसी के लिए भी रॉन्ग हो सकती है, अगर हम चारों चीज़ों को इक्वल नहीं रख रहे। अब इन 4 फंक्शंस को हमारा माइंड जो है ना इक्वल प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करता, इसीलिए हम सबके बारे में गलत सोच रहे होते हैं। अगर हमने इन चारों को सही से यूज़ किया, इक्वल यूज़ किया, तो हमारी जजमेंट किसी के लिए भी कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगी। फॉर सपोज़ अगर हम इंट्यूशन पे हैं
अगर हम इंट्यूशन पे डायरेक्ट आ रहे हैं और हम सेंसेशन, फीलिंग और थिंकिंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, तो हमारी जो जजमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इंट्यूशन पे कभी नहीं आ सकते जब तक हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जब तक हम उसे फील नहीं कर सकते। तो अब हमें हमारा माइंड कैसे बताएगा कि हम चारों फंक्शंस को किसी के लिए भी सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमें क्या पता कि अभी इस वक्त हमारा माइंड क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। तो उसके लिए मैंने एक डिवाइस का प्रपोजल दिया हुआ है जो कि फिट्स उसका नेम है। फिट्स नेम कैसे आया? फीलिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, सेंसेशन, इन चारों को मिला के, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो उन चारों को मिला के फिट्स नाम क्रिएट किया गया, जो कि हमारी जजमेंट को बिल्कुल फिट रखेगा। ये फिट्स का लोगो है जिसमें ब्लू में एफ आ रहा है, फिर फ्लिप होकर टी आ रहा है, दोनों के बीच में एक आई फील हो रही है, और जो है ना ये कंप्लीट एस है। ये पूरा फिट्स के जो है ना 4 लेटर्स इसी लोगो के अंदर फिट हो रहे हैं। ये फिट्स डिवाइस है जो कि मैंने एक डिवाइस का प्रपोजल दिया हुआ है कि एक फिट डिवाइस होगी जो कि आपकी पूरी जजमेंट को फिट रखेगी, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी पूरी जजमेंट सेट हो जाएगी। ये आपको बताएगी कि आपके 4 फंक्शंस किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, इस वक्त आपका कौन सा फंक्शन कैसे डोमिनेट हो रहा है। ये डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू आपकी एप्लीकेशन से कनेक्टेड होगी। एप्लीकेशन का नाम फिट्स होगा, फिट्स एप्लीकेशन, जिसके सारे लेआउट्स होंगे। ये फिट्स एप्लीकेशन के सारे लेआउट्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि अभी आपका कौन सा फंक्शन कितना % डोमिनेट हो रहा है। इसके थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन और सेंसेशन, अगर आपको कोई भी फंक्शन ज़्यादा डोमिनेट हो रहा होगा तो आपको ये उसके परसेंटेज बताएगा, और इसी वक्त आपको नोटिफिकेशन आएगी कि इस वक्त आपका जो है ना ये फंक्शन डोमिनेट हो रहा है। और जब नोटिफिकेशन आएगी तो आप जाके अपने रिव्यूज़ चेक करेंगे कि आपके रिव्यूज़ में क्या चेंजिंग्स हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ कर रहे हैं और ऐसी जजमेंट कर रहे हैं। फंक्शंस में आपको ये सारी परसेंटेज बताएगी, फीलिंग की, इंट्यूशन की, थिंकिंग की और सेंसेशन की। और ये आपके रिव्यूज़ ऐसे बताएगी कि आपका ब्लड प्रेशर, माइंड सिचुएशन, इम्पल्स रेट, हाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और आपका हार्ट रेट, ये सारी चीज़ों का रिव्यूज़ लेके फिर ही आपको बताएगी कि इस वक्त आपका माइंड क्या सोच रहा है और किस फंक्शन को डोमिनेट कर रहा है। और जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में आपको ये बताएगी कि जब से आपने ये डिवाइस स्टार्ट की है तब से लेकर इस वक्त तक आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, आपके फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, और आपने कितना इम्प्रूव किया है अपनी जजमेंट को फंक्शंस के हिसाब से और कॉलिंग की थ्योरी के हिसाब से।